अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है वो मैंने स्टार्ट किया है शाम से, क्योंकि सारा दिन कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि सारा दिन गैस ही नहीं होती। हमारे तो यहाँ पे गैस की उन्होंने इंतहा की हुई है कि सारा दिन गैस नहीं भेजते। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ गैस का क्या हाल है। और ये मैं सारे मिर्चें मसाले वगैरह सारा कुछ मैं लेकर आई थी। यहाँ पे मैं अब ये जो हरी मिर्चें हैं, इनके मैं जो डंडियाँ होती हैं इनको अलग कर लूँगी। बस आज सारे काम काम आज बहुत ज़्यादा काम थे और आज थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से ये सब्ज़ मिर्चें थी। इन सारी सब्ज़ मिर्चों को जो मैंने चॉप करके फिर रखना था, क्योंकि सारा दिन तो गैस ही नहीं होती। सारा दिन गैस के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब गैस आए तो कब खाना बनाएं। और फिर जब गैस अगर आ ही जाती है तो फिर जल्दी से फिर सारा कुछ तैयार करना होता है। ये टमाटर वगैरह, टमाटर मैंने पहले से ही फ्रीज़ कर दिए थे। ये सारे टमाटर वगैरह मैं लेके आई थी, तो ये भी मैंने साथ ही जल्दी से फ्रीज़ कर दिए थे। और सारा दिन गैस ने इतना तंग किया हुआ है ना, 2 दिन हो गए हैं हमारी तो गैस की हमने शक्ल तक नहीं देखी। वो कहते हैं ना कि चूल्हा नहीं जला हमारे घर का। आज ये 2 दिन हो गया हमारे घर का ये हिसाब है कि हमारे घर का चूल्हा नहीं जला। हमें तो ये था शायद कि गैस है ही नहीं, ख़त्म ही हो गई बिल्कुल ही। और ये धनिया भी लेके आई थी, धनिया भी मैं चॉप कर लूँगी, इसके चटनी वगैरह बनाने के लिए काम आ जाता है धनिया। और साथ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली थी। ये सुबह के बर्तन भी पड़े हुए हैं, सिलेंडर के ऊपर सारे काम होते हैं, ये सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। फिर मैं एक ही बार शाम को निकलती हूँ। और बच्चों को भी खाने का कोई प्रोग्राम नहीं है कि क्या देना है क्या नहीं। सुबह के टाइम चाय बिस्किट हो जाता है, और दोपहर के टाइम मतलब शाम को ये हो जाता है, बनाना वगैरह हो जाता है, साथ दूध हो जाता है। मतलब इसी तरह एग बॉईल कर लिया, खुद भी सारा दिन इसी तरह गुजारा करना पड़ता है। और इतना गुस्सा आ रहा है ना कि सारा दिन गैस ही नहीं होती। ये आटा भी देखे, आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था और 3-4 दिन हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ है, गैस ही नहीं आ रही। इतना बुरा हाल हुआ है ना। और सिलेंडर के ऊपर तो रोटी पकाओ वो वैसे ही अकड़ ही जाती है, वो भी सही तरह से बनती नहीं है। ये सिलेंडर के ऊपर मैंने जल्दी से खाना रखा है। आज मैं बना रही थी गोभी, और फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे खाना रखा है। ये लहसुन भी पड़ा हुआ है, लहसुन भी सारा छीलना है, अदरक भी पड़ा हुआ है। और ये सारे काम करते करते मुझे 8-9 बज गए थे। तो फिर मैंने ये सारे मतलब तैयारी वगैरह रात को ही कर ली थी। और मैंने सोचा था कि जो ग्राइंड करना है ना वो मैं अगले दिन कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि गैस तो होती नहीं, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं सारी जगह पे यही मसला हुआ है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे गैस देते हैं, थोड़ी देर के लिए देते हैं, 1-2 घंटे के लिए, या कहीं पे दिन में होती है रात को ले जाते हैं। मतलब इस तरह से सिस्टम चल रहा होता है। और हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी गैस ही नहीं है। ये मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके इनको भी, गोभी को भी वेट में मैं डाल के पका रही थी कि जल्दी से बन जाए। क्योंकि सोचते रहते हैं क्या पकाएं खाना, वो देखते हैं कि जो जल्दी से पक जाए। और बस रख लिए। गोभी जो है मैंने 2 दिन हो गए मैंने काट के रखी हुई है। मैंने कहा था मैं खाना बनाऊंगी, गैस ही नहीं है। हालांकि सुबह आ जाती थी, सुबह 10 बजे तक होती थी। अब तो हमारे सुबह भी आ ही नहीं रही होती है। 8 बजे पे चेक किया लेकिन गैस ही नहीं होती। और ये बच्चे ने देखे, बच्चों को खाना मैं देख रही थी, मैं जल्दी से काम कर लूँ, वो भी मेरे पास आ गए। साथ साथ मैं इनको खाना खिलाऊंगी, फिर इसी टाइम इतनी भाग दौड़ लगी होती है ना कि खाना भी बनाना है, सारा कुछ करना है। गैस का सारा दिन इंतज़ार करते रहते हैं कि कब गैस आए, कब खाना बनाए। उम्मीद यही होती है कि शाम को शायद दे देंगे गैस, लेकिन नहीं देते। मतलब इतना बुरा हाल हुआ है ना गैस के बगैर तो। ये फिर इसी टाइम ये होता है। ये पहले मैंने ये वाली बेडशीट वगैरह भी बिछाई थी, ये वाली। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये वाली बेडशीट जो है ना मतलब अच्छी बहुत लगती है, मुझे खुद बहुत पसंद है। मतलब बिछी हुई भी ना बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ना लाइट कलर की वजह से ना मैं फिर, मुझे ना इसके तंगी होती है। और बार बार ना मतलब वेलवेट टाइप इस तरह की है। तो फिर मैं इसने को ना मैंने दोबारा चेंज कर दिया, क्योंकि बार बार बच्चे ऊपर आके बैठते थे तो मुझे फिर बार बार सही तरह से करनी पड़ रही थी। फिर मैंने ये वाली उतार के मैंने फिर दूसरी चढ़ा दी। सारा दिन सफाइयाँ वगैरह भी कोई मतलब ठीक तरह से काम नहीं हुआ, पूरी रूटीन ख़राब हुई हुई है कि करना क्या है क्या नहीं। मतलब कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा
कि खाना किस टाइम बनाए, खाने बनाने की रूटीन ख़राब हुई हुई है। सारा दिन खाना भी मतलब कुछ खा ही नहीं सकते, रोटी वगैरह बना के खा ही नहीं सकते। बाज़ार से भी अगर मंगवाएं तो एक दो दिन मतलब कितनी को देर तक मंगवाएं, रात को भी मतलब बाज़ार से ही आती है रोटी, जो है खाना तो बन जाता है, रोटी बाज़ार से ही आती है। और फिर सारा दिन तबीयत भी फिर ख़राब हो जाती है, बार बार बाज़ार की रोटी खा के ना सारा दिन, तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अब ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और चीज़ें वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी बनाने वाली सारा कुछ। तो फिर मैं ये चीज़ें वगैरह निकाल के रखी थी। मैंने सोचा आज खाना जो है ना, कल वो मेरी भाभी ने ना मुझे दे दिया था, क्योंकि उन्होंने बनाई हुई थी स्पैरो। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे आज स्पैरो ले लेना और मुझे गोभी दे देना, मैं सुबह गोभी वाली रोटियां पका लूँगी। मैंने कहा था चलें ठीक है, आप जो है ना इस तरह कर लें। और फिर हमने स्पैरो के साथ कल खाना खा लिया था, तो हमारी आज के लिए खाना बना हुआ था गोभी। तो मैंने फिर इसीलिए मैंने कहा आज ना थकूं, मीन्स के जो कल था जब चीज़ें वगैरह बनाई थी, मैंने सोचा आज नहीं थकती तो नेक्स्ट डे का खाना बना होगा, तो जो ये काम है चॉप वगैरह वाला वो मैं फिर कल ही कर लूँगी। ये अब चटनी वगैरह ये भी तैयार हो गई है, और ये मिचल्स की जो बॉटल्स वगैरह पड़ी होती है, मैंने उसी के अंदर ये चटनी डाल दी है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो मतलब बनाई हुई हैं वो सारी मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी। जग को मैंने नहीं धोया क्योंकि वो ग्रीन ही था और यही सारी चीज़ें थी, तो फिर मुझे था कि इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको ना फिर इसमें नहीं डाला, मैंने फिर चॉप कर लिया था। जो लहसुन और अदरक था वो तो इसी में होना था, मैंने सोचा पहले जो जग वाला काम है ना पहले वो कर लूँ, फिर जो चॉपर मशीन से काम होना है फिर उसको मैं अलग से मतलब उसका काम बाद में करूँगी। फिर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और अच्छा, ये वीडियो बनाने का मतलब ये सारी चीज़ें तैयार करने का मकसद ये है कि गैस का कोई पता नहीं कब कभी भी आ जाती है। जब 25 दिसंबर थी ना, उस दिन सारा दिन गैस ही नहीं गई, और इतनी मतलब मुझे हो उस दिन हो रहा था ना कि आज मत ईसाइयों का दिन है, तो उस दिन गैस ही नहीं गई। तो हमारे रमज़ान में भी ऐसे करते हैं कि जब फ्राई करने का सामान मतलब फ्राई करने का टाइम होता है ना, रोज़ा खोलने से आधा घंटा पहले, आधा पौना घंटा पहले ना गैस ले जाते हैं। और हमारे रोज़े ऐसे ही मतलब होते हैं, पहला दूसरा रोज़ा ना ऐसे ही होता है, क्योंकि तब यही होता है कि शायद नहीं लेके जाएंगे, और करते ऐसे ही हैं कि गैस ले जाते हैं, फिर पानी के साथ खोलना पड़ता है, और जब रोज़ा खोल के फारिग होते हैं तो साथ ही गैस आ जाती है। फिर जो फ्राई वगैरह वाली चीज़ें होती हैं तो फिर जब गैस आती है तो तब करते हैं काम। तो यही मैंने किया था कि जब लाइट गैस आएगी तो जल्दी से फिर ये चीज़ें मेरा तैयार हुई होंगी तो जल्दी से खाना बन जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके रख ली थी। और अब बस सिर्फ प्याज था। प्याज तो नहीं कर सकते, फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ख़राब हो जाता है। कहते हैं कि उसको छीलना भी टाइम पे ही चाहिए, मतलब पता नहीं क्या सुना है मैंने कि जहर बन जाता है अगर पहले छील लें उसे। तो फिर इसीलिए मैंने प्याज नहीं किया, क्योंकि प्याज जल्दी हो जाता है, एक चीज़ तो मतलब जल्दी हो ही जाती है। ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले से ही मतलब तैयार करके रख ली थी कि जब गैस आए, अगर ना भी आए तो सिलेंडर पे पकाना पड़े तो जल्दी से बन जाए। और मैंने नोटिस किया है कि 2 बजे गैस आती है और 6 बजे चली जाती है, बस इतनी देर के लिए आती है। और मतलब अब सारी रात कौन जागे, खाना बनाए और ये करे। पिछले साल तो मैं ऐसे ही करती रही हूँ कि सारी रात मैं जागती थी, फिर दिन में मैं सो जाती थी। अब रूटीन भी चेंज हो गई हुई है क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, मैं आके स्कूल की टाइमिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए ना मतलब मैंने जल्दी उठने की आदत डाल ली थी, पर गैस ही नहीं है अब इतनी जल्दी। मतलब यही हो गया कि सारी रात आपने सोना नहीं है और सुबह आपने सोना है, फिर बच्चों के साथ इतना अफोर्ड नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें मेरा सारी पहले ही तैयार कर ली थी। तो ये है जी रात के 2 बजे का टाइम। इस टाइम पे मैंने दूध को बॉईल किया था, क्योंकि दूध को बॉईल करना लाजमी होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। दूध को बॉईल किया था और ये मैं सुबह 6 बजे उठना था, तो इसीलिए मैंने पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सुबह मैंने बनाने थे मूली के पराठे और उसी की तैयारी चल रही है। सबसे पहले मैंने मूली को फ्राई किया, फिर उसके बाद जो सारे मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए, जो भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड करना चाहें आप ऐड करें। मैंने इसमें ऐड किया था नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला, और थोड़ी सी मैंने ऐड की थी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें। और जैसे ही मूली का पानी जो फ्राई मतलब ख़त्म हो गया था, उसके अंदर मैंने ये सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे।
ये देख लें पानी जब बिल्कुल ख़त्म हो गया। इससे यह है कि पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं हैं पराठे वगैरह। और जिन लोगों को मसला होता है, जिनके पराठे ठीक तरह से नहीं बनते, वो इस तरीके से पराठे बना लिया करें, बहुत अच्छे बनते हैं पराठे। और ये देखें, ये मैं सुबह का टाइम है। सुबह ये था कि मैंने सुबह सुबह पराठे बना लिए थे, क्योंकि एक टाइम मतलब खा लिया जाए ना हैवी खाना, तो सारा दिन फिर ज़रूरत नहीं रहती किसी भी चीज़ की। और सरवाइव करना वैसे ही बहुत मुश्किल हुआ है ये गैस की वजह से। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह उठ के पराठे बना लिए थे, और फिर मैं ये अपना मतलब नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं सो गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो फिर भी लाइक कर दीजिएगा। और मुझे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ गैस का क्या हाल है। और ये है जी, ये पराठों की फ़ाइनल लुक, ये देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हुए, जिस तरह मतलब पराठे फट जाते हैं ना, उस तरह ये बिल्कुल भी इनका हाल नहीं हुआ। और अब मैं चाय बनाने लगी तो चाय भी ख़त्म थी। मैंने सोचा चलो इसका भी रीफ़िल कर लूँ, और मैं साथ आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं ताज टी यूज़ करती हूँ। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।